नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार धनराज आपके अपने YouTube चैनल साहित्य संसार एकेडमी में एक बार फिर स्वागत करता हूं। कल हमने मूल व्यंजन जाने कितने हैं, जिनकी संख्या कितनी थी, 33 थी। और आज हम बात किए थे कि हम वर्गीकरण करेंगे व्यंजनों का, है ना। तो आज हम चालू करेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण। और कहते हैं कि ख्वाब बड़े सफ़र बड़ा, कई चुनौती पार गया मैं, और रुका नहीं झुका नहीं तो कैसे कह दूँ हार गया मैं, है ना। तो इसी लाइन के साथ चालू करते हैं आज की क्लास। और आज का टॉपिक रखेंगे हम व्यंजनों का वर्गीकरण। ठीक है, व्यंजनों का वर्गीकरण। जैसे स्वरों का वर्गीकरण पढ़ा है वैसे व्यंजनों का वर्गीकरण भी पढ़ेंगे। और देखिए, अगर मेरी स्पीड आपको कम लगती है तो आप क्या किया करिए कि सेटिंग से आप थोड़ा स्पीड घटा बढ़ा भी सकते हैं, है ना। कोई धीमा देखता है, कोई तेज देखता है, तो उस हिसाब से मैं अपने हिसाब से स्पीड अपने फिट किए हूँ। तो आपको अगर स्पीड से में देखना है तो अपने सेटिंग से कर लिया करिए, ठीक है। तो जो हम आज पहला वर्गीकरण लेंगे, कौन सा पहला वर्गीकरण, व्यंजनों का साधारण वर्गीकरण। कौन सा, साधारण वर्गीकरण। तो व्यंजनों का जो साधारण वर्गीकरण है दोस्तों, तो कितने हैं, 3 हैं। ठीक है, कितने हैं, 3 हैं। और कौन कौन से हैं, तो देखिए, एक है स्पर्श व्यंजन, ठीक है, एक है स्पर्श व्यंजन, और दूसरा है कौन सा, अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। और तीसरा कौन सा है, ऊष्म व्यंजन, ठीक है। तीसरा कौन सा है, ऊष्म व्यंजन, ठीक है। तीसरा कौन सा, ऊष्म व्यंजन। देखिए, हमने कल जाना है कि व्यंजनों की संख्या कितनी थी, मूल व्यंजनों की संख्या कितनी थी, तो कितनी थी, 33। अब इन्हीं 33 का वर्गीकरण करना है हमें, ठीक है। जो कि हमें संधि वाला जब भाग पढ़ेंगे तब जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए, स्पर्श व्यंजन हमने कितने बताए थे, जो हमने बताया था कि 5 वर्ग हैं और प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण हैं, 5 वर्ण हैं, है ना। तो वही क्या है हमारे 25, कितना, का से मा तक, ठीक है। का से मा तक के कितने हैं, 25 हैं। क्या है हमारे ये स्पर्श व्यंजन, ठीक है। और अंतस्थ में क्या बताया था हमने, या रा ला वा 4 है ना, या रा ला और वा। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या है ना कि जो देखो स्पर्श व्यंजन कैसे हैं, मतलब हम जब व्यंजन बोलते हैं तो हमारे मुख से जो प्राण वायु निकलती है तो वो हमारे मुख के किसी न किसी अवयवों से टकरा के निकलती है ना। और हमने शुरू में बताया था कि स्वर क्या होते हैं कि स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, यानी दूसरे वर्ड की सहायता नहीं लेनी पड़ती, है ना। और उनको बोलने में क्या होता है कि किसी भी प्रकार का अवरोध, ट्रैफिक, रुकावट नहीं देखने पड़ती। लेकिन व्यंजनों में हमको देखना पड़ता है, ठीक है। तो स्पर्श व्यंजन जो है, तो जो का से मादक हैं इनको बोलते हैं तो हमारी जीभ है जो, वो हमारे मुख के अवयवों से कहीं ना कहीं से टकरा के ही वर्ड बाहर निकाल रही है, ठीक है, व्यंजनों को बाहर निकाल रही है। तो वो हमारे स्पर्श व्यंजन है। और अंतस्थ व्यंजन है देखो, तो ये जो हमारे या, ये आपके दो हैं या और वा, इनको क्या कहते हैं, इनको अर्ध स्वर भी कहते हैं। अब अर्ध स्वर क्यों कहते हैं, क्या कहते हैं, अर्ध स्वर भी इन्हें कहते हैं। और अर्ध स्वर क्यों कहते हैं, क्योंकि या और वा को जब हम बोलते हैं तो इनको हम बोलते समय देखते हैं कि हमारी जीभ क्या करती है कि किसी भी मुख के अवयवों से टकराती नहीं है, सीधे निकलती है, यानी कि इनका स्वरों के तरह उच्चारित हो रहा है, इसलिए इनको अर्ध स्वर भी कहते हैं, ठीक है। और जब हम उच्चारण के स्थान पे वर्गीकरण पढ़ेंगे तब ये सब चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी कि कौन कहाँ से निकलता है। जैसे कंठ, ताल, ये सब आप पढ़े होंगे तो वो चीजें और क्लियर हो जाएंगी जब हम उच्चारण के आधार पर वर्गीकरण करेंगे व्यंजनों का, ठीक है। अब आता है हमारा तीसरा, ऊष्म व्यंजन। अब ऊष्म व्यंजन क्या है, ऊष्म का मतलब क्या होता है, गर्म। ऊष्म का मतलब होता है गर्म। दिख न रहा होगा तो चलिए इधर लिख देते हैं,
उष्म का जो मतलब होता है वो होता है गर्म। अब देखिए ये कितने हैं, ये भी 4 हैं, है ना, ये कितने हैं, ये भी 4 हैं और ये भी 4 है। कौन कौन से, तीनों सा और हा। ठीक है, तो अब इनको क्या करेंगे कि उसमें व्यंजन है जो सा सा, हा, तो देखिए इनको जब हम बोलते हैं तो देखते हैं कि हमारी जीभ ना, तो क्या करते हैं कि जब हम उसमें व्यंजन बोलते हैं तो हमारी जीभ क्या करती है कि हमारे मुख के अवयवों को छूने का प्रयास करती है लेकिन छू नहीं पाती है। और जो क्या होता है कि वो हमारे बीच से निकलती है, मतलब कि वायु के बीच से ऐसे वर्ड निकलते हैं तो क्या होता है, संघर्ष होता है, मतलब सॉरी संघर्ष नहीं, मतलब कि घर्षण होता है। और जब घर्षण होता है तो क्या होता है कि गर्म हो जाती है। तो इनको बोलने में क्या होता है कि हमारे मुख से क्या होती है, गर्म वायु निकलती है। और जब गर्म वायु निकलती है तो इनको क्या कहा गया है, उसमें व्यंजन कहा गया है। इसलिए इनको क्या कहा गया है, उसमें व्यंजन कहा गया है, क्योंकि इनसे क्या, इनको बोलते समय हमारे मुख से गर्म वायु निकलती है। आप बोल के देखिएगा इन चीजों को, सा 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 हाँ, आप देखिएगा बोल के तो आपके मुंह से ऐसे लगेगा जैसे गर्म वायु निकल रही है। दूसरी चीज, एक चीज थोड़ा सा यहाँ जान लीजिए, कुछ लोग सा को ऐसे भी लिखते हैं, है ना, जबकि इसका शुद्ध ये है। ठीक है, ये चीज आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जल्दबाजी में डिजाइन बनाने के चक्कर में लिख जाता है उल्टा। ठीक है, तो ये हमारा व्यंजनों का साधारण वर्गीकरण हो गया है। अब दूसरे, अब आप चीजें समझ गए होंगे। स्पर्श व्यंजन 25 है और अंतस्थ व्यंजन 4 हैं और उसमें व्यंजन भी कितने हैं, 4 हैं। टोटल मिला के कितने हो गए, तो टोटल मिला के हो गए 25 4 29, 29 4 33। और हमने बताया है कि मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33। और इन्हीं मूल व्यंजनों का हमको क्या करना है, वर्गीकरण करना है। तो ये हमारा एक वर्गीकरण हो गया, व्यंजनों का पहला वर्गीकरण हो गया। अब दूसरा वर्गीकरण हम बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन सभी वर्गीकरण से आते हैं। आप ऐसे देखे होंगे कि अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं और इनकी संख्या कितनी है, ऊष्म व्यंजन कौन से और इनकी संख्या कितनी है, और स्पर्श व्यंजन कितने हैं, ये भी आप क्वेश्चनों में देखे होंगे पेपरों में। और जो दूसरा हम वर्गीकरण की बात करने जा रहे हैं, इससे भी आप बहुत क्वेश्चन देखोगे। अब बहुत कंफ्यूजन होती है ऐसे में। ठीक है, तो दूसरा जो वर्गीकरण है हमारा, तो क्या है, घोष, घोष या कंपन के आधार पर, कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। ठीक है, कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। ठीक है, तो दूसरा हमारा जो वर्गीकरण है कौन सा है, घोष या कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। अब देखो दोस्तों, ये कितने प्रकार के हैं, तो ये भी आप अच्छे से जानते होंगे कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, 2 प्रकार के हैं। क्या नाम इनका, एक का नाम है अघोष, देखो मैं भी लिख रहा हूं इसे, एक का नाम है अघोष और एक का नाम है सघोष। ठीक है, एक का नाम है सघोष। ये हमारे 2 क्या हैं, इसके भाग हैं। किसके, घोष या कंपन के आधार पे हम व्यंजनों को कितने भागों में बांट रहे हैं, 2 भागों में, एक है अघोष और एक है सघोष। आप देखे होंगे इन क्वेश्चनों को भी, सघोष व्यंजन कौन से हैं, अघोष व्यंजन कौन से हैं, तो वही चीज हम बता रहे हैं। अच्छे से समझिए, रटना नहीं है। देखिए अगर आप अच्छे से समझेंगे तो शायद इनको आपको रटना नहीं पड़ेगा। आप इनका, अगर हम इनका शाब्दिक विच्छेद करते हैं, देखिए शाब्दिक विच्छेद और संधि विच्छेद में अंतर है। ठीक है, तो अगर हम इनका शाब्दिक विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा, आ प्लस घोष। ठीक है, और इसका करेंगे अगर शाब्दिक विच्छेद तो इसका आएगा सा प्लस घोष। ठीक है, तो देखिए अब आ किसे कहते हैं, आ का अर्थ क्या होता है, तो आ का अर्थ हमें पता है क्या होता है हिंदी में, नहीं। क्या होता है, नहीं। आ का अर्थ हिंदी में होता है नहीं, और घोष का मतलब हमें पता है क्या होता है, कंपन। क्या होता है, कंपन। और इसका क्या होता है, सहित। स का अर्थ क्या होता है, सहित, और इसका क्या होता है, कंपन। तो देखिए परिभाषाएं देखिए नहीं आनी है, आपसे दे दिया जाएगा 4 कि इनमें से अघोष कौन सा है, सघोष कौन सा है। आप चीजें समझिए कि सघोष अघोष आप तोड़ लीजिए और समझ लीजिए। परिभाषाएं रटने से कोई मतलब नहीं है, आप चीजों को समझ लीजिए बस। तो देखिए हम अघोष का शाब्दिक विच्छेद किए तो आ प्लस घोष बना, और आ का अर्थ होता है नहीं, अघोष का मतलब होता है कंपन। तो देखिए ऐसे व्यंजन या ऐसे वर्ड जिनको बोलने में क्या होता है, कंपन नहीं होता। ये भी नहीं कह सकते कंपन नहीं होता, होता है लेकिन कम होता है, समझ में नहीं आता है, तो वो कौन से हैं, अघोष है। और जिनमें क्या होता है, स माने सहित है, घोष कंपन, मतलब ऐसे व्यंजन या ऐसे वर्ड जिनको बोलने में क्या होता है,
क्या होता है, कंपन होता है, तो वो कौन से होते हैं, सघोष होते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हमने इतनी जान ली कि सघोष कौन से हैं, अघोष कौन से हैं। आ प्लस घोष, आ का नहीं, जिसमें कंपन नहीं है वो हमारे अघोष है, और जिसमें कंपन है वो हमारे सघोष है। इतना चीज आप समझ गए होंगे। अब हम जान लेते हैं कि कौन से अघोष हैं, कौन से सघोष हैं। ठीक है, इतना जान लेते हैं, चीजें क्लियर हो जाएंगी, रटना नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, तो अब हम जान लेते हैं कौन से कौन क्या हैं। ठीक है, हम दूसरे वर्गीकरण की ही बात कर रहे हैं अभी। देखिए, पहला हमने क्या बताया, अघोष बताया। ठीक है, पहला कौन सा बताया, अघोष, और दूसरा कौन सा है, सघोष। ठीक है, और सघोष अघोष का हमने अर्थ समझ लिया क्या है। अब इनको लिख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो देखिए, जो अघोष हैं, तो अघोष में हमारा क्या आएगा, कौन कौन से आएंगे आप बोलिए, क ख ग घ अंग। देखिए, आप बोल के देखिए, आपको खुद अनुभव होगा कि किसमें कंपन हो रहा है और किसमें कंपन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो देखिए, अघोष की अगर हम बात करते हैं तो हमारा क्या होगा, प्रत्येक वर्ग का, और हमने बताया है कि 5 वर्ग हैं, और 5 वर्ग, प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ड हैं, 5 वर्ड हैं। तो प्रत्येक वर्ग का कौन कौन सा, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, पहला और दूसरा वर्ण। ठीक है, क्या है, पहला और दूसरा वर्ण, कौन कौन सा, अघोष में क्या आएगा, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण। और पहले दूसरे में अगर हम बात करते हैं प्रत्येक वर्ग का, तो देखिए, जैसे हम बात कर लेते हैं क खा, ठीक है, फिर चा छा, ठीक है, फिर क्या आएगा, टा था, फिर इसके बाद ता था, फिर इसके बाद पा और फा। तो ये जो हमारे हैं, तो ये किस में आएंगे, अघोष में आएंगे। ठीक है, अघोष में आएंगे किसका, पहला और दूसरा वर्ग, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ग। और इसके साथ आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, देखिए, इनके साथ अभी और क्या आ रहे हैं, तीनों सा आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, तीनों सा आ रहे हैं, ये भी अघोष में आएंगे। ठीक है, तीनों सा हो गए, तो ये भी किस में आएंगे, अघोष में आएंगे। अब देखिए, अब इनको पूछा जाए कि अघोष व्यंजनों की संख्या कितनी है, अघोष वर्णों की संख्या कितनी है, तो कितनी है, अब टोटल कर लीजिए कि हमारे 5 वर्ग हैं और प्रत्येक वर्ग में कितने हैं, हम 2 ले रहे हैं, तो कितना हो गया, 5 दूनी 10, ये हो गए, 3 ये हो गए, तो संख्या इनकी कितनी हो गई, टोटल 13 हो गई। ठीक है, इनकी संख्या कितनी हो गई, 13 हो गई। अब मुझे नहीं लगता है कि अघोष भी आप समझ गए और चीजें आपको रटनी नहीं पड़ेगी, ये भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम दूसरा जो पॉइंट है उसकी बात कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा कौन सा था, दूसरा पॉइंट था हमारा क्या था, सघोष। तो दूसरा पॉइंट है हमारा सघोष। अब सघोष को भी आप समझ गए हैं कि जिसमें कंपन हो वो सघोष है। तो देखिए, सघोष में क्या करेंगे, हम शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं। सघोष में क्या होगा, प्रत्येक वर्ग का क्या होगा, प्रत्येक वर्ग का अब कौन कौन से बचे भाई, पहला दूसरा तो अघोष में चले गए, तो कौन कौन से बचे प्रत्येक वर्ग के, तीसरा चौथा पांचवा, तो तीसरा चौथा पांचवा हम लिख देंगे सघोष में। और आप तीसरा चौथा पांचवा पे बोलिएगा, पता चल जाएगा कंपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और पहले दूसरे को बोलिएगा तो पता चल जाएगा कि हो रहा है कंपन कि नहीं हो रहा। तो इसमें प्रत्येक वर्ग का कौन कौन सा, तीसरा चौथा और पांचवा, तो ये हमारे आएंगे इसमें। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा हमारे क्या, अंतस्थ व्यंजन भी इसी में आएंगे। क्या आएंगे, अंतस्थ व्यंजन भी आएंगे। और कौन कौन सा है, या, रा, ला और वा। और एक चीज हमने वहां उसमें छोड़ दिया था, कौन सा, उसमें हमने क्या लिया था, अघोष में तीनों सा लिए थे और उसमें बच गया था क्या, हा, तो हा भी यहीं आ जाएगा। ठीक है, ये भी हमारे किस में आ जाएगा, सघोष में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, सघोष में आ जाएगा। और एक चीज और इसमें क्या आएगा, और इसमें आएंगे सभी स्वर। सभी स्वर, जो सभी स्वर हैं, 11 स्वर हैं जो हमारे हिंदी में, तो वो भी किस में आ जाएंगे, सघोष में आएंगे। इनमें भी क्या होगा, कंपन होगा। इनको भी बोलेंगे तो क्या होगा,
कंपन होगा। ठीक है, तो अब अगर इनकी टोटल संख्या की बात की जाए तो कितने हो गए हैं, 3 तो ये हो गए, प्रत्येक वर्ग में 3 हो गए, और कितने वर्ग हमारे 5 वर्ग हैं, तो 5 नहीं 15 तो ये हो गए, और 15 5 20 ये हो गए, और ये 11 ये कितना हो गया 31 हो गए। तो अगर सघोष की संख्या पूछता है, सघोष वर्णों की संख्या पूछता तो कितनी है 31 है, संख्याएं भी पूछता है। ठीक है, तो अब नहीं लगता मुझे कि अब चीजें आपको रटना पड़ेगी, क्योंकि सघोष भी देखो 3 4 5 है, अब कंपन किस में हो रहा है किस में नहीं हो रहा है वो चीजें समझा दी गई। ये आ रहा अलावा अंतस्थ चारों आ जाएंगे, और उसमें का हा आ जाएगा, और उसमें की तीनों सा है जो वो अघोष में आ जा रहे हैं, और इसमें क्या आ जाएगा सभी स्वर आ जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, इतने चीजें आप समझ गए होंगे, और आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, चीजें आपको अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए चैनल को, और न अच्छी लगती हो तो फिर कोई बात नहीं है। ठीक है, अगर अच्छी लगती है तो इतना कर दिया करिए, और ठीक है वैसे बाकी कल बात करते हैं आगे वर्गीकरण की, और 2 3 4 क्लासों में खत्म हो जाएगा वर्गीकरण व्यंजनों का, फिर चालू करेंगे संधि, जो बहुत अच्छा चैप्टर है और जिसमें सबको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसमें दिक्कत होती है, चीज़ें भूल जाती हैं। ठीक है, तो उसकी फिर बात करेंगे अगले क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।